हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं। ES6 में आज देखने वाले हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट देखा था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा था बराबर। उसके ऊपर हमने कोड किया था, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। ठीक है, पूरा कोड करके मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया था आपको। तो आज हम देखने वाले एक और ES6 का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले, ऊप्स का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले, जो कि इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि आप एक क्लास बनाते हो, तो वो क्लास जो होती है उसी क्लास का आप इनहेरिट करके एक और क्लास बना सकते हो। ओके, कि मतलब आप एक क्लास जो बनाते हो वो पैरेंट क्लास बन जाएगी, और दूसरी जो आप उसको इनहेरिट करके एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके एक और क्लास जब आप बनाओगे तो वो आपकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी, उस क्लास की चाइल्ड क्लास बन जाएगी। ओके, तो इनहेरिट क्लास बोलो, चाइल्ड क्लास बोलो, एक्सटेंडेड क्लास बोलो, एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये पिक देखो, आपको समझेगा। अगर यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो आपके मेन क्लास है, समझो, ठीक है। और पेरेंट्स के जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करके उसमें जो है वो चाइल्ड क्लास बन जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं, पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एट्रीब्यूट्स, उनकी बिहेवियर जो है, कुछ चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें, वो आपके चाइल्ड क्लास में भी दिखेगी बराबर। और वो भी मतलब इनहेरिट करके वो भी ले लेगी, एट्रीब्यूट्स भी, फंक्शंस भी, प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें चाइल्ड क्लास में भी आ जाती है जब आप एक्सटेंड करके एक और चाइल्ड क्लास बनाते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझा होगा कि यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्लास बनाऊँ, फ्रूट नाम का एक क्लास बना दूँ, तो उसको अगर इनहेरिट करके फ्रूट, अगर फॉर एग्जांपल फ्रूट तो मतलब नॉर्मली एक शेप होता है, कोई भी शेप होता है फ्रूट का, एंड कलर होता है, उसका टेस्ट होता है फ्रूट्स के, एंड देन उसको हम एक्सटेंड करके कोई भी एप्पल करके क्लास बना रहे, या फिर मैंगो करके क्लास बना रहे, तो वो भी एक फ्रूट का ही पार्ट है बराबर। तो वो उसी चीज़ को इनहेरिट करके उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसी में आएगी, फ्रूट में आएगी, मतलब आपके एप्पल वाले क्लास में आएगी, मैंगो वाले क्लास में आएगी बराबर। तो फ्रूट जो क्लास रहेगी उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टी दे दी है कलर करके या टेस्ट करके दे दी, तो वही टेस्ट जो कलर है वो आपके एप्पल में भी दिखेगा बराबर। ऑब्वियसली एप्पल का कोई भी टेस्ट होगा या कोई भी कलर भी तो होगा बराबर ना गाइस। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था जो मैंने बताया। सिंपल से मैं बताऊँ तो एक पेरेंट क्लास होता है जिसे आप एक्सटेंड करके एक चाइल्ड क्लास बना सकते हो, और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आप चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर सकते हो, चाइल्ड क्लास की मदद से पेरेंट की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। उन दोनों की हेल्प से आप कोई भी आप अपने कोड को प्रिंट करवा सकते हो। जब हम यहाँ पर कोड करेंगे, VS कोड में कोड करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोड करता हूँ, तब आपको समझेगा गाइस। तो शुरू करते हैं हम VS कोड पे। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बना कर रखा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। एक क्लास बनाता हूँ, फ्रूट वाला ही ले लेते हैं हम, ठीक है। क्लास बनाता हूँ मैं फ्रूट्स नाम का, ठीक है। ये क्लास बनाने का जो भी ये सब जो है, मतलब क्लास कैसे बनाने का, उसमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में। तो आप अभी फ़िलहाल हम इनहेरिट की बात करेंगे। क्लास बनाया फ्रूट, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर दे दिया, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि मतलब ऑब्जेक्ट जब आप कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हो, तब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। ओके, तो वापस मैंने बता दिया ये चीज़ कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होती है। और मैं इसके अंदर यहाँ पर पेरेंट कंस्ट्रक्टर ऐसा लिख दूंगा। ओके, कॉन्स्ट लिख देता हूँ फिलहाल। और मैं यहाँ पर एक और क्लास बना रहा हूँ एप्पल नाम की, और वो एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स फ्रूट्स, ठीक है। हमारी मेन क्लास से इनहेरिट करके मैंने एक और क्लास बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं प्लेन छोड़ देता हूँ फिलहाल, इसको प्लेन छोड़ देता हूँ, कोई फंक्शन या कोई भी एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं देता हूँ। एंड देन डायरेक्ट हम नीचे आएंगे, लेट ए डिक्लेयर करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और हम एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, मैंने एप्पल क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। मैंने कहा था कि आपका जो चाइल्ड क्लास रहेगा वो पेरेंट क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स, मतलब आपकी जो भी मेथड्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें चाइल्ड क्लास में भी आ जाएगी बराबर। तो चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, और कंस्ट्रक्टर मेथड क्या करता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है।
और यहाँ पर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा वो पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास मैंने क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो पेरेंट क्लास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इनहेरिट कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर रही है। तो आप समझ रहे होंगे अभी मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यही चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, ये कहाँ से आ गया। ओके, तो और इसके अंदर मैं दूंगा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, ये देखो दो कंस्ट्रक्टर है, एक एक पेरेंट क्लास में, एक चाइल्ड क्लास में, दो कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर आप दो कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली सेम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वो भी विदाउट कॉल्ड। ओके, मतलब चाइल्ड क्लास में आप सेमली कोई, मतलब जो आपका चाइल्ड क्लास रहेगा उसमें भी एग्जैक्टली सेम नाम का आप कंस्ट्रक्टर ठीक उसी तरह आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आप इसको यूज़ करना रहेगा तब आपको यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड मैं यहाँ पर बता दूं, सुपर कीवर्ड आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। ये देखो सुपर कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया एक्सटेंड करके। फिर आपको इस चीज़ को यहाँ पर, ये देखो सुपर कीवर्ड मैंने बाहर दे दिया था, सो अभी यहाँ देते हैं हम सुपर कीवर्ड। ओके, तो ये देखो अभी मैंने यहाँ पर एक पैरेंट क्लास बनाया था, उसके अंदर मैंने मेथड बनाया था कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इनिशियलाइज हो जाता है, बराबर। तो मैंने यहाँ पर ये देखो मैंने ये भी कहा था, दोनों क्लास में आप कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हो। चाइल्ड क्लास में वही कंस्ट्रक्टर वही चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको ES6 में आउटपुट देगा। ओके, कंसोल में आउटपुट देगा। तो मैं यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ किया हूँ ताकि वो चेक करे और कोई कंस्ट्रक्टर है तो उसको कॉल करे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी वो कॉल करे। ओके, वरना ये क्या करता है, यहाँ पर जो मतलब दोनों सेम कंस्ट्रक्टर होता या फिर कोई एक कंस्ट्रक्टर होता, आपके पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता, तो उसे वो कॉल कर देता, प्रिंट कर देता, बराबर। जब सुपर क्लास हमने यूज़ किया तो उसने क्या किया, आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी चेक किया, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी चेक किया और दोनों को प्रिंट ही किया। अगर आप सुपर कीवर्ड नहीं यूज़ करते तो एरर आ जाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अभी समझा फिलहाल। तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड देता हूँ, नेम कीवर्ड देता हूँ और उसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। ओके, इस वाले में मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो और यहाँ पर मैं चाइल्ड क्लास में दे रहा हूँ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो मैं उसमें दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर पेरेंट, यहाँ पर अनडिफाइंड बता रहा है। जब तक कि अनडिफाइंड मतलब ये चीज़ बता रहा है, वो क्यों बता रहा है आपको पता होगा, क्योंकि हमने दिस कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, दिस कीवर्ड। और मैं आपको बता दूं, दिस कीवर्ड यहाँ पर आपको डिक्लेयर भी करना रहेगा, दिस डॉट नेम। ज़रा कैप्स में लेते हैं, हमें एक वेरिएबल बनाकर उससे यहाँ पर रेफ़र करके उससे बताना भी रहेगा एंड देन उसको यहाँ पर कॉल करना रहेगा। ओके, दिस डॉट नेम। और हाँ, हमने यहाँ पर एक काम कर दे, इसको पेरेंट क्लास में छोड़कर हम डायरेक्ट चाइल्ड क्लास में ही यूज़ कर देते हैं। ओके, दिस डॉट नेम। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कॉल किए और यहाँ पर हमने कीवर्ड भी यूज़ किए और यहाँ पर हमने नेम भी नहीं दिया। और इधर वाला दिस हम हटा देते। ये देखो पेरेंट और एंड देन चाइल्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट दिस कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा था, पेरेंट में यूज़ कर रहा था, बट वो जब हम उसको यूज़ करेंगे तब यहाँ पर डिक्लेयर भी करना रहेगा, इसलिए वो एरर आ रहा था, मतलब आउटपुट नहीं आ रहा था, अनडिफाइंड बता रहा था। वो हमारी जो आर्ग्यूमेंट है, हमने जो वैल्यू पास किया उसको वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर चाइल्ड क्लास में मैंने नेम यूज़ किया एंड देन चाइल्ड क्लास में हमने उस कीवर्ड की मदद से हमने उसको कॉल किए, मतलब हमने वैल्यू यहाँ पर पुट किया और यूज़ किया और कॉल किए और वो हमारी वैल्यू यहाँ पर पास हो गई, मैंगो यहाँ से यहाँ पास हो गई। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा होगा। तो मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाता हूँ, फ्रूट का टेस्ट। ठीक है,
करली ब्रेसेस दूंगा और कंसोल डॉट लॉग। अभी मैं आपको उस एरर का मतलब हमारा जो अनडिफाइन वाला इशू है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको। टेस्ट ऑफ फ्रूट्स दिस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर पास करने से पहले मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पर टेस्ट लिखूंगा। हम एक पैरामीटर देंगे हमारे मेथड को, ठीक है। और यहाँ पर मैं टेस्ट उस पैरामीटर को हम यहाँ पर पास करवा के इसे स्टोर तो करूँ मैं एक टेस्ट वाले वेरिएबल में, ओके। और फिर मैं यहाँ पर उसको प्लस करके, और हम कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ कर रहे थे पहले, ये बात भी आपने देखा नहीं, कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ कर रहे थे तो वो एरर तो देना ही था उसको। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो एरर क्यों देगा, कैप्स में टी, ओके। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से हमें वीडियो को पॉज करना पड़ा था गाइस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अपने मेथड को, हमारी जो पेरेंट क्लास की मेथड है उसको कॉल करूँगा हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से, ओके। तो ये देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा और मैं यहाँ पर इसको हटा के मैं स्वीट तो लिख दूँ, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट उसने बता दिया। और यहाँ पर हमारा नेम आ रहा था तो इस चीज़ को हटा देंगे, हम कमेंट इन कर देंगे, वरना वो भी प्रिंट हो रहा है और हमें बता दे रहा है यहाँ पर। और एरर आ रही थी सुपर कीवर्ड की वजह से, ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या किए, ये देखो यहाँ पर एक और मैंने मेथड बनाया और उसके अंदर मैंने एक प्रिंट करवाया टेस्ट ऑफ फ्रूट इस ऐसा करके। एंड देन दिस कीवर्ड से हमने यहाँ पर इसको रेफ़र किया, हमारे जो करंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर उसको रेफ़र किया, और पैरामीटर की वैल्यू जो है वो यहाँ से पास हो रही है, बराबर हमारे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से पास हो रही है। आर्ग्यूमेंट में हमने वैल्यू पास किया, वो पास हो रही है और स्टोर हो रही है, और उसे हमने यहाँ पर कॉल कर दिया तो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई, टेस्ट ऑफ फ्रूट इज स्वीट, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ तक ये चीज़ तो समझा ही होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक और मतलब पूरा एक और बनाते हैं, एक और पूरा एग्जांपल लेके बनाते हैं एकदम बड़ा चढ़ा के, एक रियल लाइफ चीज़ों को पुट करते हैं हमारे कोड में। अभी फ्रूट्स हमने पुट किया तो रियल लाइफ चीज़ों को थोड़ा पुट करके देखते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक क्लास बना देता हूँ एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर देता हूँ, ओके। कंस्ट्रक्टर मेथड बनाता हूँ और उसके अंदर मैं नेम 3 पैरामीटर पास करूँगा, नेम, एज एंड सैलरी, ओके। 3 पैरामीटर पास करवा के मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ हमारा करली ब्रेसेस। एंड देन उसके अंदर मैं दिस कीवर्ड का यूज़ करके एम्प्लॉय का नेम लिखूँगा, ओके। एंड देन यहाँ पर नेम लिखूँगा और फिर राउंड करके कॉपी कर देता हूँ, एक हटा देंगे, 3 आ गया था, 4 आ गया था। तो ये रहेगा एम्प्लॉय की एज और ये रहेगी एम्प्लॉय की सैलरी, ओके। और यहाँ पर भी तो चेंज करना रहेगा तो मैं यहाँ पर सैलरी दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा और बोलूँगा कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बहुत हो गया, अभी डायरेक्ट एम्प्लॉई लिख देता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगा इन्फॉर्म, अभी इन्फॉर्मेशन भी तो स्टोर करना रहेगा। इन्फॉर्म मेथड बनाता हूँ और उसके अंदर, और उसको मैं डॉक्यूमेंट में मतलब हमारे ब्राउज़र में प्रिंट करता हूँ, एक काम करो ब्राउज़र में डालेंगे इस बार, ओके। लास्ट वीडियो में मैंने ब्राउज़र में भी कैसे यूज़ करना है ये चीज़ भी मैंने बताया था, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी। बैकटिक का यूज़ करेंगे, H3 लेंगे, थोड़ा स्पेस वेस लेके अच्छा खासा एकदम लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाएंगे और इसके अंदर देंगे एम्प्लॉय की क्लास है ये, ऐसा देंगे। एंड देन उसके नीचे हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, हाँ इसको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा आगे जाते, नेम दूंगा यहाँ पर मैं। एंड देन और फिर डॉलर का साइन लेके करली ब्रेसेस यूज़ करके दिस डॉट
ये एम्प्लॉय की नेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ओके, तो आ गई यहाँ पर, एंड देन बी आर टैग दूंगा, यहीं पर लाइन को मैं ब्रेक कर दूंगा। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको। सो और फिर और 3 चीज़ हम दे देंगे इसके अंदर। ओके, मतलब चारों चीज़ें एक साथ दे देंगे। तो मैं डायरेक्ट ही प्रिंट करता हूँ ऐसा, ठीक है। और ये रहेगी एज। ओके, एंड देन ये रहेगा सैलरी। ओके, दिस डॉट एज, और ये सैलरी। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर 2 चीज़ समझा होगा, और इसको मैं पीछे लेता हूँ तो बराबर कंप्लीट हो जाए। बैकटिक हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बराबर हमने यूज़ कर लिया, बट स्टिल यहाँ पर ये हम हैंड यूज़ कर रहे थे। देखो गाइस, हम डॉलर यूज़ ही नहीं कर रहे थे, एंड यूज़ कर रहे थे, तो इसकी वजह से वो डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी वैल्यू। तो अभी वैल्यू फैच हो गई। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर चुके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक और मैं क्लास बनाता हूँ जिसको, अभी एम्प्लॉय तो मैनेजर भी हो सकता है बराबर, तो उसको मैं एक्सटेंड करके हमारे एम्प्लॉय क्लास से एक्सटेंड करके एक मैनेजर क्लास बना दिया, और उसमें इन्फॉर्म दूंगा। इसमें मैं इन्फॉर्म अगेन वी आर डिस्टर्ब्ड गाइस, तो मतलब हम यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस की वजह से मैंने वीडियो को पॉज किया यहाँ पर थोड़ा। तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, एक और क्लास बनाया था एक्सटेंड करके, मैनेजर नाम की क्लास बना दिया था। उसके अंदर मैं इन्फो मेथड दे रहा था, एक नॉर्मल मेथड, और उसके अंदर मैं ये देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक इन्फो मेथड बना चुका है जाकि जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे एक एम्प्लॉय की नेम एज सैलरी, ठीक है। वो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम ब्राउज़र में प्रिंट करवा रहे। तो यहाँ पर हम मैनेजर पे कुछ चीज़ें यहाँ पर ये लेते हैं, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर उसका कुछ रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रैवलिंग अलाउंस दे देते हैं, ठीक है, और एक उसका खाने का भी, ये देखो लंच अलाउंस, ठीक है। तो वो रहेगा 500, तो यहाँ पर 1000 मैंने दे दिया, और ये 500 रहेगा। और यहाँ पर टोटल सैलरी देंगे, एंड देन दिस कीवर्ड डॉट एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर आएगी, हमारी जो एम्प्लॉय वाली क्लास के अंदर जो हमने दिया था, एंड देन प्लस करते हैं टीए को, ट्रैवलिंग अलाउंस को, और लंच अलाउंस को भी प्लस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी टोटल सैलरी आएगी। और यहाँ पर मैं वापस से हमारा जो जो डॉक्यूमेंट डॉट वाला ये पूरा जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। बस हमें 2 चीज़ की यहाँ पर देखनी रहेगी। यहाँ पर हमें मैनेजर क्लास चेंज कर दूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं टोटल सैलरी कर दूंगा। ओके, टोटल सैलरी कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 क्लास बनाया, मतलब दोनों क्लास बनाया, एक पूरी रियल लाइफ में अभी हमने ऑब्जेक्ट पूरी रियल लाइफ वाली एग्जांपल उठा के 2 क्लास बनाए, एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर पास करा दिए, कंस्ट्रक्टर पास करा, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर दिया नेम एज सैलरी, जो कि हम स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे दिस कीवर्ड का यूज़ करके, रेफर से हम रेफर करवा के हम यूज़ करवाएंगे, मतलब स्टोर करेंगे। एंड देन इन्फो मेथड एक बनाया मैंने, इन्फो मेथड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं अपने ब्राउज़र में प्रिंट करवाऊँगा हमारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जो कि नाम रहेगी, एज रहेगी, सैलरी रहेगी। ओके, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या किया मैं यहाँ पर। एक और मैं यहाँ पर मैनेजर क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास बनाया था, उसमें मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस का, मतलब इन्फो मेथड बनाया, उसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पर मैं ट्रैवलिंग अलाउंस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट किया, मतलब हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस का जो सैलरी रहेगा वो पुट किया, एंड देन लंच अलाउंस डाला मैंने, एंड देन टोटल सैलरी किया। अभी जो यहाँ पर आउटपुट आएगी वो टोटल सैलरी के साथ आएगी अभी। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे एंड वाला काम हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और किस क्लास का बनाएंगे हम, ऑब्वियसली चाइल्ड क्लास का बनाएंगे। और मैं यहाँ पर नेम दे दूँगा एलॉन मस्क, हमारे एम्प्लॉय का नाम, और उसकी सैलरी रहेगी
25 ये बेचारे की 25 दे देंगे एंड देन 25,000 सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो a.info हम हमारे जो मेथड है, इन्फो मेथड है, उसको कॉल कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर ये देखो एम्प्लॉय तो यहाँ पर आ गया, जो एम्प्लॉय यहाँ पर लिखा है वो तो यहाँ पर आ गया, हमारा जो ये वाली क्लास है वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किए हैं, तो मतलब मैं बता चुका ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्या किया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया था हमारी ये जो क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है, उसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक और बना दिया, इसका नाम मैं दूसरा दे देता हूँ, बी दे देता हूँ, ओके। उस ऑब्जेक्ट की मदद से b.info को भी देंगे एक और यहाँ पर मैं एलॉन मस्क ने इस बार स्टीव जॉब्स, इसकी एज 45 और सैलरी 45,000, ओके। तो यहाँ पर नीचे बता रहा है एम्प्लॉय 2 है, 2 बार आ चुका है। ये देखो यहाँ पर 2 बार आउटपुट आपको दिख रहा होगा, मैनेजर क्लास, ये कंस्ट्रक्टर यूज़ हुआ है बराबर, यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही है। और इसका जो मेथड है ये हमने बनाया है, बट इस चीज़ को कॉल नहीं किया, उसमें मतलब वैल्यू स्टोर नहीं हुई है। बट वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, बस इसके जो ये जो है ना, मतलब आपको दिख रहा होगा इसका जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ हमारे चाइल्ड क्लास ने यूज़ किया, इसके मेथड से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी जो मेथड है वो उसने लिया। मतलब हमने उसी एक ही मेथड बनाया, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल पुट किए जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस और लंच अलाउंस दिए एंड देन उसको टोटल सैलरी करवा के एग्जैक्टली सेम जो पेरेंट क्लास का था वही एग्जैक्टली सेम चाइल्ड क्लास में भी हमने वही लॉजिक यहाँ पर डाला कि हम प्रिंट करवाएंगे नेम एज सैलरी, और सैलरी में बस आपका जो हमारा टोटल सैलरी जो होगा वो हम यहाँ पर डाल दिए, ओके। एंड देन हमने ऑब्जेक्ट बनाकर 2 कॉल करवाए, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिला हमारे ब्राउज़र में, ओके। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा रियल लाइफ से कैसे खेलना है। और यहाँ पर ऊपर हमने ऑलरेडी एक फ्रूट वाला भी देखा था जो शुरुआत में स्टार्ट में वीडियो के। तो अभी आपको इनहेरिटेंस कैसे करना है ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी आपको समझा होगा। तो यहाँ पर ये तो मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा बना चुका हूँ, बट फिर भी हम एक एग्जाम्पल के लिए बनाए थे ताकि आपको समझे अच्छे से लॉजिक, ओके, टॉपिक्स। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना एंड देन वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना किसी को सीखना रहेगा तो, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।